Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your science class, and we are going to study the chapter 1. It's our lecture 6 from chapter 1, that is about comparison between monocot and dicot plants. In the previous lecture, we have discussed the monocots and dicots. We have studied their definition, their examples, their characteristics features. And now we will study in detail the plant characteristics. Previously, we have studied the seeds. Now we are going to study the plants as a whole. So let's start. The SLO that we will achieve through this lecture is number 3. Compare and contrast the structure of a dicot and a monocot plant with respect to their seeds, leaves, and flowers. At this point, we know about what is dicot plant and what is monocot plant. But we do not know what are the features of flowers, leaves, and their seeds, whether they are different from each other or not, whether they have similar characteristics or different characteristics. All these we will study in the current lecture. First of all, we see what the Quran Pak guides us in this respect. Here is an ayat from a verse from Surah Taha. It is He, ये अल्लाह ताला ही है, who has made for you the earth as a bed, जिन्होंने आपके लिए ज़मीन को दराज फरमा दिया, कुशादा फरमा दिया, and is inserted therein for you roadways, और यहाँ आपके लिए यानी लोगों के लिए रास्ते बनाए, and send down from the sky rain and produce thereby category of various plants, और आसमान से बारिश नाजिल फरमाई और उसमें से उस बारिश के ज़रिए से प्लांट मुख्तलिफ किस्म के पौधे उगाए. यहाँ अगर आप गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा कि वेरियस प्लांट्स का जिक्र है. इसका क्या मतलब है? वेरियस प्लांट्स का मतलब है कि पौधे एक तरह के नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ इकसाम के पाए जाते हैं. अब मुख्तलिफ इकसाम के पौधे कौन कौन से हैं? इनमें से एक किस्म तो हमने कल पढ़ ली थी, यानी मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स. इसके अलावा भी प्लांट्स की और बहुत सी किस्में हैं जिन्हें हम अपने आइंदा क्लासेस में आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके पढ़ेंगे. प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देखते हैं कि आपने कल क्या पढ़ा था. आपके सामने ये 3 तस्वीर आ रही हैं सीड्स की. इन्हें ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि इनमें से मोनोकोट प्लांट के सीड्स कौन से हैं और डाइकोट प्लांट के सीड्स कौन से हैं. आपकी टीचर आपको ये सीड्स प्रोवाइड करेंगी. हर स्टूडेंट उसे एक एक करके ऑब्जर्व करेगा और उन्हें क्लासीफाई करेगा मोनोकोट्स में और डाइकोट्स में. और आपको पता है, आप जानते हैं कि मोनोकोट प्लांट्स के सीड्स कैसे होते हैं और डाइकोट प्लांट्स के सीड्स कैसे होते हैं. सो इन्हें कीनली ऑब्जर्व कीजिए और बताइए. वेल डन. ये सीड ए जो आप देख रहे हैं पीनट सीड्स, दीज आर ऑफ डाइकोट फ्रॉम डाइकोट प्लांट्स. ये लेंटिल के सीड्स, दीज आर ऑल्सो डाइकोट. और मेज सीड्स आर मोनोकोट्स. वेरी गुड. इसका मतलब है कि आपने अपना प्रीवियस लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड किया है और समझा है. चलिए, अब ये तो थे सीड्स. सीड्स देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि प्लांट्स मोनोकोट है या डाइकोट है. लेकिन अगर किसी प्लांट्स पे सीड्स ही ना हो, अगर उसका सीड बनने का अभी वक्त ही ना आया हो, तो क्या आप पहचान सकते हैं कि प्लांट्स मोनोकोट है या डाइकोट? क्या फ़र्क है दोनों किस्म के पौधों में, उनके फूलों में, पत्तों में? चलिए, आपके सामने 2 पौधे हैं, ए और बी. इन्हें ऑब्जर्व कीजिए, इनके लीव्स को, फ्लावर्स को, और देख के बताइए कि इनमें से मोनोकोट प्लांट कौन सा है और डाइकोट प्लांट कौन सा है. ठीक है, आपकी टीचर आपके रिस्पॉन्सेज को बोर्ड पे नोट करेंगी और फिर उसे अपने आगे आने वाले लेक्चर के साथ लिंक करेंगी. चलिए जी, यही हम आज पढ़ने जा रहे हैं. अगर किसी को नहीं मालूम क्या फ़र्क है दोनों में तो कोई बात नहीं, हम यही बात आगे पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी. ये कौन से सीड्स हैं? मेज सीड्स, जिन्हें आप पहले क्लासीफाई कर चुके हैं एज मोनोकोट्स. अब आपने इन्हें क्यों क्लासीफाई किया था मोनोकोट्स में? क्योंकि इनके पास सिंगल कॉटलीडन है, एक ही कॉटलीडन है इनके पास. और चूंकि वो कॉटलीडन बहुत स्मॉल है, ये इतना एरिया जो आप देख रहे हैं ये कॉटलीडन का एरिया है. आप देख रहे हैं कि ये कॉटलीडन कितना स्मॉल है. इट इज़ नॉट एबल टू स्टोर फूड.
लेकिन ये इसका जो आउटर एरिया है, जो आपके पास येलोइश एरिया होगा या ऑरेंज कलर का एरिया है, इट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म एक्चुअली स्टोर फूड. सो मोनोकोट सीड्स के दो फीचर्स यहाँ पे आ गए हमारे सामने. एक तो ये कि इनमें सिंगल कॉटलीडन है जो कि फूड स्टोर नहीं कर सकता, और दूसरा इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जो कि फूड स्टोर करता है क्योंकि वो लार्ज है. दूसरी तरफ एज ए कंपैरिजन अगर हम देखें तो ये डाइकोट का सीड है. चिकपी सीड बिलोंग्स टू डाइकोट फैमिली. अब डाइकोट फैमिली में ये जो बल्कि सा लार्ज एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर कॉटलीडन्स, और ये दो हैं. एक सीड में दो कॉटलीडन प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि ये लार्ज है, फ्लैशी है, तो ये दीज आर एबल टू स्टोर फूड. लेकिन इनमें एंडोस्पर्म एब्सेंट है. इसके दो ही पार्ट्स हैं, एक इसमें कॉटलीडन है और दूसरा एम्ब्रियो जो ग्रो करेगा रेडिकल में और प्लूम्यूल में. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट सीड्स एंड डाइकोट सीड्स. आपकी बुक में आपको ये डिफरेंस बुलेट फॉर्म में दे दिया गया है. डाइकोट सीड्स हैव 2 cotyledons whereas monocots have only 1 cotyledon. Endosperm in dicot seeds is either reduced or completely absent, whereas in monocot seeds dicots stores food. डाइकोट सीड्स में एम्ब्रियो लार्ज है जबकि मोनोकोट सीड्स में एम्ब्रियो स्मॉल है. ये कंपैरिजन आपको इस पिक्टोरियल स्केच फॉर्म में भी दिखा दिया गया है. सो आपको पता चल गया कि सीड्स में क्या फ़र्क है मोनोकोट्स के और डाइकोट्स के. लेकिन हमारा क्वेश्चन स्टार्ट में ये था कि अगर सीड्स अवेलेबल ना हो तो क्या हम प्लांट्स देके आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोनों में? यस, वी कैन आइडेंटिफाई बिकॉज द फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स आर डिफरेंट. हाउ? लेट्स ऑब्जर्व. ये दो प्लांट लीव्स हैं आपके पास, दो तरह के, ए और बी. इन्हें ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि आपको इनमें क्या फ़र्क दिखाई देता है. चलिए, पहला फ़र्क जो आपने बताया वो था शेप का. यस, इट इज़ अ डिफरेंस. दूसरा जो आपने बताया वो था साइज का. इट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंट कैरेक्टर, बट हेयर वी आर नॉट कंसर्न विथ साइज, वी आर मोर कंसर्न विथ शेप. अब आप इनकी विनेशन को गौर से देखिए. विनेशन का क्या मतलब है कि ये जो आपको पत्ते के दरमियान में बारीक बारीक सी वेन्स नज़र आ रही हैं, इनका पैटर्न कैसा है. ये मिड रिब है जिससे तमाम रेज अराइज होती हैं और ये हमेशा पत्ते के दरमियान से निकलती है. अब अगर आप गौर करें तो आपको पता मालूम होगा कि लीफ ए की वेन्स बिल्कुल सीधी हैं, जैसे आपकी कॉपी की लाइंस हैं. कॉपी की लाइंस आपकी बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. लेकिन जब हम लीफ बी की बात करते हैं तो यहाँ पे वेन्स पैरेलल नहीं है, बल्कि वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, एक नेटेड पैटर्न बना रही हैं. सो ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों लीव्स में, एक इनके साइज का और दूसरा इनकी विनेशन का, शेप और विनेशन का. एक और एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे देखिए वेन्स, ये लीफ फैन पाम का प्लांट है, ये उसके लीव्स हैं. यहाँ पे भी वेन्स पैरेलल अराइज हो रही हैं, एक ड्यू पॉइंट से निकलती हैं और एंड तक पैरेलल चलती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. इसी तरह एक और एग्जांपल में ये मेस के लीव्स हैं, यहाँ पे भी वेन्स बिल्कुल पैरेलल रन करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती. सो यही एक मेजर कैरेक्टर है जो मोनोकोट लीव्स को डाइकोट लीव्स से डिफ्रेंशिएट करता है. फैन पाम, मेज प्लांट एक्चुअली बिलोंग्स टू मोनोकोट फैमिली और यही इनके दो डिफरेंशियल फीचर्स हैं. एक शेप का कि इनके लीव्स लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे बड़े बड़े से, स्लेंडर होते हैं. स्लेंडर का मतलब ये है कि ये इस शेप में आपके पास होंगे. दूसरा डिफरेंस ये है इनकी विनेशन. विनेशन मीन इनमें वेन पैटर्न कैसा जा रहा है. वेन पैटर्न दो तरह से है, स्ट्रेट है बिल्कुल और पैरेलल है, यानी सीधी सीधी इनकी वेन्स हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और एक दूसरे के पैरेलल चलती जाती हैं. अब डाइकोट प्लांट्स में भी इनके ऑपोजिट ही है.
शेप इनकी डिफरेंट शेप्स में हमें मिलते हैं, जैसे कि आप देख लें, एक शेप ये है, एक ये शेप है, ये थोड़ी सी सिलेंडर शेप है, पाम लाइक शेप, थोड़ी सी रेक्टेंगुलर शेप। सो डाइकोट प्लांट्स के लीफ हमें डिफरेंट शेप्स में मिल सकते हैं, लेकिन मोनोकोट प्लांट्स के लीफ एक ही शेप में होंगे, लंबे लंबे से, बड़े बड़े से, और इनकी वेनेशन डाइकोट्स की नेटेड पैटर्न में है। कोई भी लीफ डाइकोट का उठा के देख लीजिए, तमाम रेस एक मिड ड्रिप से अराइज होंगी और एक नेटेड जाल नुमा पैटर्न नेटवर्क बना देंगी। सो ये दो मेन डिफरेंस है मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट में, जिन्हें देख के आप इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं। रिवाइज कर लेते हैं। लीव्स में बी ब्रॉड, डाइकोट लीव्स may be broad and found in different shapes, whereas in monocots leaves are thin, flat and long. In dicot plants leaves show network of veins, whereas in monocot plants leaves are parallel. Next comes the flower. ये दो फ्लावर्स हैं आपके पास, अब इन्हें ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि इन दोनों में क्या फर्क है। यहाँ तो आप स्लाइड्स में पिक्चर देख रहे हैं, आपकी टीचर आपको दोनों टाइप के प्लांट्स और लीव्स प्रोवाइड करेंगी, तो आप उन्हें लाइव देखेंगे और फिर इनमें डिफरेंस को ऑब्जर्व करेंगे। वेल डन। एक डिफरेंस तो इनमें कलर का है, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड विद कलर। कुछ और डिफरेंस देखिए इनमें। इनके पेटल्स को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, जबकि इसकी petals 1 2 3 4 and 5. So there is the difference in number of petals, और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मोनोकोट प्लांट्स में और डाइकोट प्लांट्स में। मोनोकोट प्लांट्स की पेटल्स या तो 3 होती हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये है 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास जो फ्लावर है इसकी पेटल्स 6 हैं ये। इसी तरह जो डाइकोट प्लांट है इसकी पेटल्स ये, या तो 5 होंगी या फिर मल्टीपल ऑफ 5, जैसा कि 10 होंगी, 15 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 25 हो सकती हैं एंड सो ऑन। सो इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट्स, नंबर ऑफ पेटल्स। आपने याद रखना है कि मोनोकोट फ्लावर्स के पेटल 3 और मल्टीपल ऑफ 3, वेराज डाइकोट प्लांट्स के पेटल्स 5 और मल्टीपल ऑफ 5। ये एक और प्लांट है। अब इसमें ये भी एक प्लांट मोनोकोट का है और एक डाइकोट का। क्या फ़र्क है दोनों में? नंबर ऑफ पेटल्स के अलावा, कलर के अलावा। इनका आप आउटर वर्ल्ड देखिए, कैलेक्स देखिए। इसका कैलेक्स ग्रीन कलर का है, जबकि इनका कैलेक्स भी ग्रीन है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा कुछ फ्लावर्स में जो कलर पेटल्स का है वही कलर सेपल्स का भी होता है। जैसे कि इस प्लांट में आप देख सकते हैं, जो इनर वर्ल्ड है, ये जो इनर वर्ल्ड है, दीज आर पेटल्स, whereas the outer world belongs to sepals. So it is an other differential features in monocot and dicot plants कि monocot plants में sepals का कलर या तो petals जैसा होगा या फिर वो green होंगे, जबकि dicot plants में sepals are always and always green. So these are the two major difference between monocot and dicot plants. Sepals often of the color as that of petals, whereas in dicot plants sepals are always and always green. आपकी बुक में क्या डिफरेंस बताया गया है देखते हैं। In dicot plants petals are in group of 5 or multiples of 5 we have counted earlier, whereas in monocot plants petals are in group of 3 or multiple of 3. यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 and 6 petals. एग्जाम्पल्स हैं इनकी
ग्रेप्स, एप्पल्स, चिकपी, एमंड्स एट्सेट्रा। और मोनोकोट प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं मेज, ग्रासेस, शुगर केन, वीट, राइस, बैम्बू एट्सेट्रा। ये सारे प्लांट्स एग्जांपल्स आप इन्हें बार बार पढ़ेंगे तो ये मेमोराइज हो जाएंगी। सो दिस वाज ऑल द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट प्लांट्स एंड डाइकोट प्लांट्स। अब जब भी आपके सामने कोई भी प्लांट हो, आप उसके लीव्स को, फ्लावर्स को ऑब्जर्व करते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मोनोकोट से बिलोंग करता है या ये डाइकोट से बिलोंग करता है। रैप कर लेते हैं, अपना सम अप कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा था। मोनोकोट प्लांट्स के सीड्स सिंगल कॉटिलेडनस होते हैं और स्टोर फूड नहीं कर सकते, जबकि डाइकोट प्लांट्स में 2 कॉटिलेडन्स हैं और ये फूड स्टोर करते हैं। लीव्स में शेप मोनोकोट प्लांट्स की लॉन्ग और स्लेंडर है और इनकी वेनेशन पैरेलल एंड स्ट्रेट, whereas in dicot plants leaves are of different shapes and sizes and their venation is netted. Flowers में number of sepals का difference है. Petals are always in 3 or multiple of 3, whereas in dicot plants petals have 5 in number or are multiple of 5s, whereas their color is always green, और in monocot plants sepal का color चेंज भी हो सकता है। चलिए जी, लेसन तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब आ गया असेसमेंट का टाइम। ये वर्कशीट आपके पास अवेलेबल है, आपकी टीचर भी आपको प्रोवाइड करेंगी, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो से। इसे पढ़िए, समझिए, सॉल्व कीजिए और अपने ड्यू टाइम में टीचर को रिटर्न कीजिए। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। होमवर्क के लिए आपके पास 2 सवाल हैं करने के लिए। सेक्शन सी से आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट डाइकोट प्लांट्स, और सेक्शन डी से जिसमें आपने इन डिटेल आंसर लिखना है, आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे जिसमें डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर लीव्स, सीड्स एंड फ्लावर्स। और आज हमने आज के लेक्चर में यही डिफरेंस पढ़ा है। सो आई होप कि आप इसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने एक और काम भी करना है कि आपने घर जाके अपने इर्द गिर्द पौधों को ऑब्जर्व करना है। कोई से 5 पौधे सेलेक्ट करें, इनके लीव्स को देखें, अगर इन पे फ्लावर्स हैं, इनके फ्लावर्स को ऑब्जर्व करें और इन्हें क्लासीफाई करें हर प्लांट को मोनोकोट्स में और डाइकोट्स में। इसके बाद आपने अपनी ऑब्जर्वेशन को एक नोट पेपर पे नोट डाउन करना है। कैसे करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे, अपनी नोटबुक में हेडिंग देंगे प्लांट 1। अगर आपको इसका नेम मालूम है तो आप उसका नेम लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे टाइप में आप बताएंगे कि ये मोनोकोट था या डाइकोट था। इसके बाद आप इसकी बताएंगे रीजन में आप 3 कॉलम बनाएंगे। नंबरिंग लिखेंगे, पहले सीड्स लिखेंगे, फिर लीव्स और फिर फ्लावर्स। अब प्लांट का जो भी पार्ट आपने ऑब्जर्व किया है, आप अपनी ऑब्जर्वेशन को यहाँ नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन इन केस अगर प्लांट का कोई पार्ट वहाँ पे नहीं था, जैसे सीड्स समटाइम्स नहीं अवेलेबल थे, तो आप इंटरनेट की मदद से उस पर्टिकुलर प्लांट के सीड्स ऑब्जर्व करेंगे, उनकी पिक्चर यहाँ पेस्ट करेंगे और उनके फीचर्स लिखेंगे। इसी तरह लीव्स जो आपने ऑब्जर्व किए हैं उनकी पिक्चर पेस्ट करेंगे और इनके फीचर्स लिखेंगे। इसी तरह फ्लावर की पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करेंगे और उनके फीचर्स लिखेंगे। इसी तरह आप प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, प्लांट 4 और प्लांट 5 5 प्लांट्स को एक्सप्लेन करते चले जाएंगे और नेक्स्ट डे आप अपना होमवर्क अपनी क्लास में प्रेजेंट करेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स यहाँ आज कंप्लीट होती है। Until then, Allah Hafiz.